देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का दूसरा चरण अब पूरा हो चुका है। वहीं तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार करने में लगी हैं। हर राजनीतिक दल 2 चरणों के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगा है। क्या सपा, क्या भाजपा सभी वोटरों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। दूसरी ओर भाजपा भी सियासी दांव चलकर वोटरों को अपने पाले में लाना चाह रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी साकार नहीं होगा। मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी काफी हैं। समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आएं, क्योंकि इससे सपा प्रमुख की स्थिति को खतरा होगा। आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए, ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। चुनाव के समय आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के सहारे वोट बैंक को साधती नजर आती है? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कहना पड़ता है कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी साकार नहीं होगा? आपको बताते चलें कि पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश ट्वीट करते हुए कहा था कि यदि गलती की तो कश्मीर और केरल बन जाएगा उत्तर प्रदेश। करीब 6 मिनट के वीडियो संदेश में योगी ने कहा कि जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वो सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चुके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है।
इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। इस तरह के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये उनकी हताशा और निराशा है। देश संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। और देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बता करके जब आपके पास मुद्दे नहीं रहते तो आप इधर उधर की बात करने लग रहे हो। कभी आप इधर की बोलते हो, कभी कौन सा गज़वा हिंद है, क्या गज़वा हिंद है। पहले तो ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग कर करके केवल लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हो। कौन मान रहा है यहाँ? आप बताइए, क्या भारतीय संस्कृति के अंदर सब लोग का समावेश नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के मज़हब के मानने वाले लोगों को अपने धर्म के और मजहबी आज़ादी क्या संविधान ने नहीं दी है? संविधान की धज्जियां तो आप उड़ाने का काम करते हो। और मैं खास तौर से हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएं। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि एक उचित ड्रेस कोड होना चाहिए। वहीं स्कूल में उनका पालन किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि यूपी में जनता या कार्यकर्ताओं को कभी भी भगवा पहनने के लिए नहीं कहा गया है। ये उनका व्यक्तिगत चयन है। मेरा विश्वास है कि प्रणाली को भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में चला गया हर दांव सही है। फिलहाल सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।